हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल टाइम्स। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यूएसएआईडी द्वारा आवंटित $21 मिलियन फंड पर विवाद हो रहा है। बीजेपी ने मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। एमईए ने यूएसएआईडी द्वारा भारत में वित्त पोषण को लेकर चिंता व्यक्त की है और मामले की जांच जारी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच यूएसएआईडी फंड को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि 2022 में $21 मिलियन का आवंटन बांग्लादेश के लिए था, न कि भारत के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल इस बात का इस्तेमाल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि फंड भारत के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक अंग्रेजी अखबार की खबर का हवाला देते हुए बीजेपी से माफ़ी मांगने की मांग की है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी का यह बयान सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने खुद पहले विदेशी फंड का इस्तेमाल कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए किया था। बीजेपी का कांग्रेस इकोसिस्टम के फैक्ट चेकरों पर हमला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के नेतृत्व वाले DOGE डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की एक एक्स पोस्ट पर हवाला दिया। उन्होंने कहा कि फंड आवंटन, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया, का उद्देश्य भारत में वोटर टर्नआउट के लिए था। उन्होंने कहा, सुबह से गांधी परिवार से जुड़े तथाकथित फैक्ट चेकर जिन्हें भी फंड दिया जा रहा है, दावा कर रहे हैं कि $21 मिलियन की फंडिंग भारत से जुड़ी नहीं है। उनका काम राहुल गांधी के झूठ को सच के रूप में प्रचारित करना है। भाटिया ने गांधी को देश विरोधी करार देते हुए कांग्रेस नेता और उनकी पार्टी पर देश की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए भारत विरोधी ताकतों की मददगार के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी के प्रति उनकी नफरत भारत के प्रति, यहाँ के नागरिकों के प्रति नफरत में बदल गई है। वे चुनावी तौर पर मोदी जी को हरा नहीं सकते, इसलिए वे विदेशी ताकतों पर निर्भर हैं। मोदी जी में देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है जो गांधी को पसंद नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 2004 से 2013 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को $2115 मिलियन से अधिक की फंडिंग मिली और मोदी जी के कार्यकाल के दौरान सिर्फ $1.5 मिलियन आए। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के हितों को किसी विदेशी ताकत को नहीं बेचेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय MEA ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर सार्वजनिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन की फंडिंग के बारे में टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल से कहा, हमने अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ अमेरिकी गतिविधियों और फंडिंग के संबंध में दी गई जानकारी देखी है। ये स्पष्ट रूप से बहुत परेशान करने वाले हैं। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं। उन्होंने कहा, इस स्तर पर सार्वजनिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, इसलिए संबंधित अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम बाद में उस पर अपडेट दे आएंगे। आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।